ओम शांति। आपका प्रश्न है आज की मुरली से लेकर कि परमात्मा शिव बाबा उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ, ये बात समझना है। उत्तर है परमात्मा शिव जो निराकार है, जिसको शास्त्रों में भी बताया है कि भगवान या परमात्मा अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, ये सारी महिमा बताई है। सागर सभी गुणों का बताया है। वो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। क्यों आते हैं? भक्तों को भक्ति का फल देने। और भक्ति का फल कौन सा है? देखो, 2 प्रकार के भक्ति के फल होते हैं। एक, हम भक्ति नवधा भक्ति पहले करते थे और हमारी जो भी मनोकामनाएं थी वो पूर्ण होती थी, तो वो तो ऊपर बैठे बैठे वो करता था। और दूसरा जो भक्ति का फल है वो देने के लिए उसको इस सृष्टि पर आना पड़ता है। जो गीता में बताया है कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो सभी अधर्म का विनाश और एक सत धर्म की या आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने में आता हूँ। तो वो आता है इस सृष्टि परिवर्तन के लिए, इस ये देवी धर्म स्थापन करने के लिए उसको यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि उस दुनिया में जाने के लायक बनाना पड़ता है। तो ये भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान के लिए भी क्लियरली गीता में बताया है कि कोई भी जप तप दान पुण्य से मैं नहीं मिलता हूँ, सिर्फ ज्ञान द्वारा मैं प्राप्त होता हूँ। और ज्ञान का भी बताया कि कोई शास्त्रों के ज्ञान से मैं नहीं मिलता हूँ। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान है। अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, आत्मा का जो ज्ञान है, इससे ही हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। जो हमारे जो देवी गुण है, जो 7 गुण, वो अभी अंदर 7 चक्र के एकदम लास्ट में चले गए हैं। वो उसको हमें बाहर लाना है और अवगुण को अंदर भेजना है। तो इससे ही हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं और इसके वाइब्रेशन से सारी विश्व की एनर्जी और प्रकृति सहित पॉजिटिव बनते हैं। तो ये फल भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। और आते भी किस में हैं? कौन किसकी भक्ति पूरी हुई? जो इस सृष्टि पर पहले जन्म में आते हैं, उसमें भी नंबर 1 आत्मा श्री कृष्ण की है। ये और शिव माना श्री कृष्ण और शिव की जोड़ी है। दोनों में अंतर बहुत 0.% ही कम है, लेकिन शक्ति में अंतर कम है, लेकिन पाठ में बहुत बड़ा अंतर है। श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, इसीलिए वो फिर से मनुष्य बन जाते हैं, आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है। और शिव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, इसीलिए उसकी शक्तियाँ और गुण ऐसी की ऐसी वैसी ही रहती है। तो ये इस सृष्टि पर जब आते हैं तो ये श्री कृष्ण की आत्मा जो अंतिम जन्म में पहुंच जाती है और इसकी बैटरी कंप्लीटली डाउन हो जाती है, तब इसमें शिव बाबा माना परमात्मा इसमें प्रवेश करता है। तो इस सृष्टि पर नंबर 1 श्री कृष्ण है। परम धाम के में आत्माओं में नंबर 1 शिव है। अभी इस श्री कृष्ण ही द्वापर में भक्ति शुरू करता है। सोमनाथ का जो मंदिर है राजा विक्रमादित्य ने बनाया, वो उसने ही बनाया। तो हर एक युग में वो नंबर 1 है, इसीलिए वही पूज्य था जिसने भक्ति शुरू की। और फिर अभी अंत में जब वो पुजारी बन जाता है,
तब भगवान उसमें प्रवेश करता है। जब उसके जन्म आयुष्य पूरा हो जाता है तब उसमें आते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। एक है ब्रह्म की पिता, वो परमात्मा शिव, और ब्रह्म की माँ माना ब्रह्मा, वो है श्री कृष्ण की आत्मा। ये दोनों की जोड़ी है। तो इसीलिए वो उसके तन में आकर उसका उसके द्वारा ये ज्ञान, सारे सृष्टि का राज, और जो हमें संस्कार परिवर्तन करना है उसकी विधि, हमारी आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है उसको कैसे मैन्युअली मेडिटेशन द्वारा चार्ज करके सारी सिस्टम को रिसेट कैसे करें जिससे सारा विश्व रिसेट हो जाता है, ये सारी बातें श्री कृष्ण की अंतिम जन्म में जब वो आत्मा ब्रह्मा बनती है वो उसके द्वारा ये ज्ञान समझाते हैं और हमें ये ज्ञान देकर नई सृष्टि की रचना में हमें तैयार करते हैं। हम देवी देवताएं जिसकी पूजा अभी तक हो रही है वो भगवान की रचना है और उसने तो वो रचा, फिर सारे विश्व उसका वंशज है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये बहुत गहरा राज है। इस मुरली में एक एक पॉइंट के पीछे बहुत गुह्यति गुह्य राज समाया हुआ है। जब ये राज हम खुद समझते हैं, दूसरों को फिर समझाते हैं, स्पष्ट करते हैं, तब सभी आत्माएं, जो भी देवी कुल की आत्माएं हैं, वो आगे निकल आती है और पुरुषार्थ करना लग जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो किसी के भी तन में नहीं आ सकता, सिर्फ एंड सिर्फ ब्रह्मा माना श्री कृष्ण के अंतिम जन्म के आत्मा में ही वो आ सकता है और फिर उसके द्वारा सृष्टि परिवर्तन कर नई सृष्टि की रचना करता है। और उसमें नंबर 1 इस सृष्टि का राजा महाराजा वो राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं और उसको स्वर्ग कहा जाता है। और इसकी ही यादगार शास्त्रों में अलग अलग रीति से बताया है। अगर आप चाहो तो सारे राज हमने यूट्यूब चैनल पर रख दिया है, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, बहुत गहरा राज है। अगर आप राज समझेंगे तो शायद आपका पाठ होगा तो आगे बढ़ सकेंगे और भगवान के वर्षे के लायक बन सकेंगे। तो यही है भक्ति का फल। ठीक है। ओम शांति।